हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जावा का जो प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है, उसको हम कैसे रन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट टॉपिक है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड हम बात करते हैं इंटरव्यू पर्पज से भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम बात करते हैं बेसिकली। एंड सभी लैंग्वेजेस में सी++ या फिर अनदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सभी में कंट्रोल स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम पर आपके पास कॉमन ही होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा राइट अप करने का वे हमारे पास में डिफरेंट हो जाता है, जिनको हम आज स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू जावा यहाँ पे कैसे होता है। सो कंट्रोल स्टेटमेंट हम बात करते हैं, जावा के अंडर बात करते हैं, तो जावा में आपके पास में कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट आपके पास में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आ जाता है, देन हम बात करते हैं इटरेशन स्टेटमेंट आ जाते हैं, देन हम बात करते हैं जंप स्टेटमेंट आ जाते हैं आपके पास में। सिलेक्शन स्टेटमेंट हम बात करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट में आपके पास में फोर कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आपके पास में इफ स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, देन हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाता है, एंड हम देन बात करते हैं स्विच होता है हमारे पास में, नेस्टेड इफ एल्स हो जाते हैं, एंड ऑल्सो हमारे पास में वन अनदर भी है हमारे पास में इफ एल्स इफ लेटर के हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एल्स इफ लेटर है। चलिए इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होता है हमारे पास में। इटरेशन एक्चुअली आपके पास में एक लूपिंग होता है, एंड दैट मीन्स वन बाय वन आपके पास में लूप जनरेट होना आपके पास में। एवरी जो भी आपके पास में कोई भी स्टेटमेंट है उसको एवरी टाइम उसको प्रिंट करना या एग्जीक्यूट कराना आपके पास में, ये इटरेशन स्टेटमेंट में आता है। ये थ्री टाइप से होता है, फॉर लूप हो जाता है, वाइल हो जाता है, एंड डू वाइल हो जाता है। जंप स्टेटमेंट सेम एज कंटिन्यू, ब्रेक एंड रिटर्न आपके पास में हो जाता है। चलिए वन बाय वन देखते हैं हम कैसे हम इसको वर्क करते हैं। सो फर्स्टली हम बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमारे पास में फर्स्टली आपके पास इफ स्टेटमेंट आता है। इफ स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि जो भी कोई कंडीशंस है आपके पास में, फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में कोई भी कंडीशन है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल ए इक्वल टू आपके पास में 20 वैल्यू हो गई है। देन मैं बात करता हूँ ए हमारे पास में ग्रेटर देन 18 हो जाता है। ठीक है, सो उस केस में हमारे पास ए वैल्यू इज 18 हो जाती है आपके पास में। ठीक है, तो दैट मीन आपके पास में ग्रेटर दैन की हम बात करते हैं, एक ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू का यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास में ग्रेटर दैन वैल्यू हो जाती है। चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। हम नोट पैड ओपन करते हैं। आपने ये नोट पैड ओपन किया। ओके, सो आपने इसको क्लास ए, कोई भी क्लास का नेम आप राइट अप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ए नेम लिया, एंड पब्लिक स्टैटिक void main string arg। ओके, देन अब मेरे पास में मैंने इसका सिंपल सा प्रोग्राम लिया था कि ए की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पर सेम जो मेरे पास वैल्यू थी, क्या थी मेरे पास ए की वैल्यू 20, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। देन कोई भी इफ की कंडीशन में यहाँ पे, दैट मीन्स अब जो कंडीशन है मुझे लगानी है, सो मैं यहाँ पे कंडीशंस को ले लेता हूँ। कंडीशंस मेरे पास में ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 18, तो दैट मीन्स 18 से मेरे पास में अबव होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, यदि 18 से अबव है, सो मेरे पास में ये जो टर्म्स है मेरे पास एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो आउटपुट है ये यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। हाँ, ग्रेटर वैल्यू, या फिर मैं बात कर सकता हूँ ए ग्रेटर। ठीक है, ओके, सो ये मेरे पास में यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव में जो सेम एज ए क्लास नेम है मैं उसको सेव कर देता हूँ, ए डॉट जावा। ठीक है, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, cmd। मेरा जो ये प्रोग्राम है ये डेस्कटॉप पर सेव था, तो मैं डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ, जावा सी ए डॉट जावा। हाँ, 1 मिनट, इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास में कहीं एरर आ रही है। ओके, हाँ, वन टाइम हमारे पास में अनदर भी क्लोज होगा, बिकॉज हमने टॉप पर यूज़ किया हुआ था, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं थी। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा ए,
ये आपके पास में एक ग्रेटर वैल्यू कंप्लीट हो गया है हमारे पास में। दैट मीन्स, बट मैं बात करता हूँ कंडीशन, अगर मेरे पास में कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस केस में यहाँ पर मेरे पास में कुछ भी प्रिंट नहीं होता। मैं 17 यूज़ कर लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, बिकॉज मैंने एल्स में यहाँ पे कुछ भी पुटअप नहीं किया है, ओनली इफ का यूज़ किया है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। कंपाइल किया आपने अगेन, एवरी टाइम आपको कंपाइल करना होगा। देखिए अब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। रीज़न सेम एज अभी हमने बात की है, तो रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ये तो हमारे पास में इफ स्टेटमेंट, दैट मीन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें। सेकंड हमारे पास में इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाता है। इफ एल्स दैट मीन्स आपके पास में यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस केस में अनदर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेम प्रोग्राम में ही हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर एल्स आपने प्रिंटलन किया सेम एज नॉट ग्रेटर। अब इस केस में मेरे पास में ये जो वैल्यू है जब आपकी फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स के केस में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट मीन नॉट ग्रेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, प्रोग्राम हमारे पास में कंपाइल हो गया है। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। नॉट ग्रेटर, देखिए ये हमारे पास में नॉट ग्रेटर यहाँ पर दैट मीन्स एग्जीक्यूट हो गया है। तो जो सेकंड कंडीशन से हमारे पास में ये एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू हम सिचुएशन, ये आपके पास में यदि वन कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फर्स्ट वाला हो जाता है आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज फॉल एल्स में आपके पास जो कंडीशन होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। सो इफ एल्स हमारे पास में ये हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स हमारे पास में होता है। नेस्टेड इफ एल्स दैट मीन्स आपके पास में वन कंडीशन, वन इफ के अंदर अनदर इफ यूज कर लेना, आपके पास में इफ एल्स कंडीशन को यूज करते हैं। ठीक है, मैं सेम यहाँ से जो प्रोग्राम है ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन सेम एज, अदरवाइज मुझे अगेन राइटअप करना होगा। मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया एंड मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। अब मैंने जो सेव कर लिया है यहाँ पे ये ए नेम से ही सेव हो गया। अब मैं जो कंपाइल होगा मेरा प्रोग्राम वो ए नेम से ही कंपाइल होगा, बट अब रन मेरे पास में ए नेम से रन नहीं होगा। रीज़न आपके पास में ये है कि हम बात करते हैं रीज़न। ये देखिए आपका जो क्लास नेम है, क्लास नेम क्या है, नेस्टेड डॉट इफ है। तो मेरे पास मुझे रन करने के लिए एवरी टाइम मुझे नेस्टेड का यूज़ करना होगा, नेस्टेड इफ। यस यू आर एलिजिबल। एक्चुअली इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो जाते हैं, आपकी एज 20 हो जाती है एंड अनदर वेरिएबल है आपके पास में ए वेट 80 हो जाता है। यदि हम बात करते हैं इफ की कंडीशन बात करें तो एज में आपके पास में क्या हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यदि ऐसा हो जाता है देन अगेन आपके पास में जो इनर नेस्टेड है, दैट मीन नेस्टेड कंडीशंस यूज कर रहे हैं हम, इनर में इफ आपने अगेन यूज कर लिया है यहाँ पे तो वेट आपके पास में ये हो जाता है। ठीक है, एंड ये 50 आपके पास में काउंटेबल है, तो दैट मीन्स अब ये ग्रेटर देन 50 हो जाता है। यदि ऐसा कंडीशन आपके पास में ट्रू हो जाती है, यदि इफ की कंडीशन आपके पास में ट्रू होती है देन ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपके पास में डायरेक्टली ये आपके पास में एल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, आप ये डायरेक्टली एल्स में पहुंच जाएगा एंड देन उसको आप यूज कर सकते हैं। ये आपके पास एल्स इफ में हो जाएगा। यदि सेम एज में बात करता हूं, अब मेरे पास में ये सेम एज कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एल्स राइट अप कर देते हैं। एल्स यदि ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन
सो 9, यहाँ पर हम 9 को प्रिंट कर रहे हैं, हम 9 को प्रिंट कर रहे हैं, तो 9 के हम 9 को प्रिंट करेंगे, तो 9 के केस में यदि ये कंडीशन यहाँ पर आपके पास में जो फर्स्ट कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती है, ये ट्रू नहीं होती है, तो आपके पास में डायरेक्टली एल्स के पास यहाँ पर आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम एज मैं बात करता हूँ, यदि मैं मुझे इनर भी इसके इंटरनली भी मुझे कुछ अनदर एल्स का यूज करना है, तो मैं तो इसको इंटरनली आप यूज कर सकते हैं, एल्स कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे राइट अप कर सकते हैं, ये इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। ये सिस्टम हमारे पास में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन मैं बात करता हूँ अगेन एल्स का यूज करूँ, अगेन बिकॉज ये जो एल्स है ये आपके पास में कंडीशन यहाँ पे हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास कंप्लीट होगी। अब जो हम नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में एल्स से हो जाएगी, दैट मीन दिस वन, इसका जो एल्स होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। आपने प्रिंट एलन किया एंड आउटसाइड इफ आप कोई भी मैसेज पुट करना चाहते हैं, फॉल्स, मैं फॉल्स कर देता हूं यहां पे। ठीक है, ओके। सो आपके पास में ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसको यहीं पे ले आते हैं। थोड़ा सा ये एक्चुअली कंफ्यूजन वाला होता है काफ़ी, सो इसको कंफ्यूजन का हम कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। एंड अगेन आपको ये वाला इफ है, तो इसको भी यहाँ पर क्लोज करना होगा आपको, ये हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। देन हम एल्स का यूज़ कर रहे हैं एंड एल्स आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। सो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं वन टाइम कि ये ओके है और नॉट। आपकी जो फाइल नेम है नेस्टेड इफ के नेम से आपके पास में फाइल है। अगेन इसको हम रन करके देखते हैं, कंपाइल हो गया है आपके पास में जावा। हम इसे रन कर रहे हैं, यस यू आर एलिजिबल, बिकॉज हमने जो वैल्यू है वहां पे चेंज नहीं की है। अब हमें अगेन इसको वैल्यू को चेंज करना है, तो हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ पर मैं 50 पुट कर रहा हूं। 18 से इंक्रीज है ना, तो दैट मीन्स 15 यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आउटसाइड इफ नॉट फॉल्स आपके पास में आ गया, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं जो आउटसाइडर था यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब ये मेरे पास में ये, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि जो इफ है आपके पास में जो कंडीशन है ये फर्स्ट टाइम पे ही आपके पास में फॉल्स कंडीशन हो गई है। तो जब फॉल्स कंडीशन आपके पास हो जाएगी, तो ये वाला जो आपका एल्स है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला एल्स आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास जो इंटरनल है ये यूज हो जाएगा आपके पास में। तो हम बात करते हैं ये नेस्टेड इफ एल्स आपके पास में ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स आपके पास यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप हम बात करते हैं कि एल्स एडर की हम बात करते हैं। एल्स एडर आपके पास, एल्स इफ एडर की हम बात करें तो एल्स इफ एडर में आपके पास एल्स इफ का यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, ये 4 कंडीशंस आपके पास होती है। फर्स्ट आपके पास में इफ हो जाता है, सेकंड इफ एल्स हो जाता है, देन हम बात करते हैं एल्स इफ लेडर होता है, देन हम बात करते हैं नेस्टेड इफ होता है आपके पास में, नेस्टेड इफ एल्स एक्चुअली। नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लेडर ये दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही सिंगल कैटेगरी में पुट कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो एल्स इफ लेटर में हमारे पास में क्या करते हैं, अभी हमने एल्स को एवरी लोकेशन पे यहाँ पे डिफरेंट यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर हमने एल्स यहाँ पे यूज़ किया है, एल्स यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये डिफरेंट हुआ। बट हम बात करें इसमें नॉर्मली एल्स लेडर में बात करें हम, तो लेडर के केस में हम एल्स इफ यूज़ करेंगे, तो दैट मीन्स आप इसको यूज़ करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू, हम डिवीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है क्या नहीं। लेडर
ए नेम से आपका प्रोग्राम सेव है, सेम एज हम लेडर का यूज़ करेंगे। अब बिकॉज आपके पास में जो क्लास नेम है वो लेडर है, थर्ड डिवीज़न आपके पास में है। थर्ड डिवीज़न क्यों है ये भी देख लेते हैं हम। आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, तो दैट मीन्स आप बात कर रहे हैं क्लास लेडर है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने मेन यूज़ किया, आपने जो इसकी वैल्यू असाइन किया है 34 असाइन कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेस देन, हम 33 से बात करें बेसिकली। यदि इससे लेस आपके पास में कुछ भी वैल्यू होती है, इससे लेस मार्क्स आपके पास होते हैं, तो जो वैल्यू होगी वो फेल हो जाएगा, कोई भी स्टूडेंट्स है वो फेल हो जाएगा। यदि हम बात करें एल्स इफ की बात करें, इसमें जो भी मार्क्स आपके पास ऑब्टेनिंग मार्क्स होंगे 33 से अबव हैं, सो हम लॉजिक यूजिंग ए लॉजिकल ऑपरेटर, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे यूज किया जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम बात करें, सो इसमें बहुत कंडीशन आर ट्रू होनी चाहिए आपके पास में। तो जब आपके पास में 33 से अबव एंड 45 से लेस, हम बात करें 45 से लेस एंड 33 से अबव होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड डिवीजन हो जाएगी। सेम एज जब इसको मैं पुट फुल हो जाता है, देन अगेन एल्स इफ का यूज करता हूं। आपके पास में 45 से अबव एंड 60 से लेस हो जाता है, तो आपके पास में सेकंड डिवीजन हो जाती है। देन एल्स इफ अगेन मैंने यूज किया एंड 60% से मेरे पास में 60 या 60% से अबव है, तो फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। सो ये मेरे पास में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज यदि आप कुछ अनदर वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अगेन मैं इसको चेक करता हूं, मैं जो ये 34 वैल्यू है, मैं यहां पर इसको 66 पुट कर लेता हूं एंड इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद में आपने लेटर का यूज किया, फर्स्ट डिवीजन आपके पास आ गई। तो दैट मीन्स प्रोग्राम हमारे पास में एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्टली वे में यूज हो रहा है। अब मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने 54 यूज किया, तो दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अगेन आपको कंपाइल करना होगा, लेटर यूज किया, सेकंड डिवीजन हो गई। सो ये हमारे पास में कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं एल्स इफ की, आपके पास में एल्स इफ लेटर है आपके पास में, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करें बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आप जहाँ पर एल्स इफ लेटर का यूज़ कर रहे हैं, सेम एज या फिर नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं, सेम केसेस में आप स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी हो जाता है। सो नेक्स्ट डिफरेंस चेक करने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। थैंक यू क्लास।